हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रितेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड करंट अफेयर के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझते हैं। तो ये क्लास डेली होती है, रोजाना सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इस क्लास को जरूर देखें, लास्ट तक देखें और इस क्लास को रोजाना देखें। ठीक है, आज है 28 अगस्त, तो 28 अगस्त के इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके आराम से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं उस लिंक के हेल्प से, और टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को तो डाउनलोड कर ही पाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, वैकेंसी के डिटेल, सभी चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। जिस तरीके से यहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं, उसी तरीके से देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाएं सुबह 6 बजे एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे साथ यानी मेरे रितेश के साथ आप लोग जुड़ जाएं सुबह 6 बजे एसएससी टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल पे और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं वहां पे। ठीक है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग बेसिकली झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का ही रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, झारखंड के किसी भी एग्जाम की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, जेपीएससी की बात करें, चाहे बात करें हम लोग झारखंड पुलिस की, तो जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए नए करंट अफेयर्स है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके लिए पुराने करंट अफेयर्स भी है। ऐसा नहीं है कि नए करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पुराने करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों ही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमें नए और पुराने दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग नए के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन बीच बीच में करते चलेंगे, ताकि पुराने करंट अफेयर्स भी आपको याद होता चला जाए। ठीक है, तो क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का ये क्लास रिवीजन का क्लास होगा। जो लोग नए जुड़ेंगे उनको प्रॉपर कुछ नया कंटेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्लास के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस है मेरे अंदर, इसीलिए मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में झारखंड में कौन सा ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या फिर झारखंड का कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया गया है। हालांकि झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है कि झारखंड में 2025 तक पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा। हालांकि यहां पे आपको नेशनल दिख रहा है, ये होगा न्यू। क्या होगा? न्यू। तो बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन जी, आप सभी को पता होगा। उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरी तरीके से लागू कर लिया जाएगा। इसी बीच में झारखंड का एक यूनिवर्सिटी है, झारखंड का एक विश्वविद्यालय है जिसके द्वारा 2023 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। तो कौन सा वो यूनिवर्सिटी है, कौन सा वो विश्वविद्यालय है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा सीयूजे रांची, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो कि रांची में है। तो बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर लिया गया है। हालांकि अभी जो है फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, पूरे झारखंड में लागू नहीं किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर झारखंड के शिक्षा मंत्री की बात करें,
यानी झारखंड के चीफ मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, तो दोनों ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। जगन्नाथ महातो की मृत्यु के बाद झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि झारखंड में 2025 तक पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा। हालांकि इसी बीच में सीयूजे के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू कर लिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी बातें आपको अभी कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरीके से लागू करने वाला झारखंड का पहला यूनिवर्सिटी बना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जिसे सीयूजे के नाम से जानते हैं। रांची में ये स्थित है। सीयूजे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, तो ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी सीयूजे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इसी के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा पहला करंट अफेयर। आइए बात करते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। हाल ही में किनके द्वारा 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? 1.25 लाख यानी 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, इसका जो उद्घाटन है किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। पूरे देश में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है। अब ये किसान समृद्धि केंद्र क्या है? तो किसानों को अपने चीजें एक ही स्टोर पे मिल जाए, एक ही जगह पे मिल जाए, इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र खोला गया। जैसे जैसे उर्वरक, जैसे कीटनाशक, जैसे बीज या फिर किसी अदर चीज की बात करें तो किसानों को एक ही स्थान पर कृषि से जुड़ी सभी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि केंद्र, जिसे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कहते हैं। तो पूरे देश में कितने? 1,25,000 यानी 1.25 लाख, इस चीज को याद रखें। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई ऐसा है जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए 1,25,000 पूरे देश का हिस्सा हमारा झारखंड भी है। भाई झारखंड भी तो हमारा देश का ही हिस्सा है ना, ऐसा तो है नहीं कि झारखंड अमेरिका का हिस्सा हो, भारत का ही एक हिस्सा है झारखंड। तो भाई जब पूरे देश में 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है तो झारखंड में भी खोला गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि झारखंड के साथ नाइंसाफी कर दिया गया हो कि झारखंड में नहीं खोलेंगे, भाई पूरे देश में खोल दिए, झारखंड में नहीं खोलेंगे। झारखंड में भी खोला गया है। तो झारखंड में कितने खोला गया है? पूरे देश में 1,25,000, झारखंड में कितने? 1,714। कितना? 1,714। 1,714 जो है झारखंड में खुला गया है। तो 1,25,000 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27 जुलाई को किया गया है। किसानों को एक ही जगह पर खेती से जुड़ी सभी जरूरतों को उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। किसकी? तो किसान समृद्धि केंद्र की, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र 1,25,000 पूरे देश में। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, और यहां पे किसानों को एक ही जगह पे सभी चीजें जो है अवेलेबल मिल जाएगी। झारखंड में भी बना है कितना? 1,714। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर। आगे बात करते हैं, झारखंड में ग्राम क्लिनिक को शुरू करने के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है? यानी झारखंड के कितने जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा, ग्राम क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी? तो ग्राम क्लिनिक की बात करेंगे 22 जिलों में, झारखंड के 22 जिलों में ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। अब ये ग्राम क्लिनिक होता क्या है? झारखंड के वैसे इलाके, कौन से इलाके? आप बोलेंगे सर कौन से इलाके? वैसे इलाके जो बहुत ही अल्प विकसित है, अनडेवलप्ड है। अनडेवलप्ड है मतलब वहां पे ज्यादा विकास नहीं हुआ है, ज्यादा विकास नहीं हुआ है। जब ज्यादा विकास नहीं हुआ है तो वहां पे जो स्वास्थ्य संबंधी फैसिलिटी है वो भी नहीं होगी। तो वहां के लोग क्या करें? मरे। वहां के लोग क्या करें? मरे। अगर किसी की इमरजेंसी में तबीयत खराब हो जाए तो क्या करें? मरे। इसीलिए झारखंड के उन क्षेत्रों में जहां पे हॉस्पिटल्स नहीं है, सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
वहां पे ग्राम क्लिनिक को खोला जाएगा। अगर किसी को इमरजेंसी होती है तो वो अपना ट्रीटमेंट इन ग्राम क्लिनिक के थ्रू कर सके। ठीक है, तो झारखंड के 22 जिलों में ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो झारखंड के 22 जिलों में ग्राम क्लिनिक को और एम्बुलेंस के सहारे क्या किया जाएगा, बेहतर सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जाएगी। एम्बुलेंस के सहारे ग्राम क्लिनिक पे एम्बुलेंस के सहारे क्या किया जाएगा, बेहतर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो झारखंड के 22 जिलों में इस चीज को आप लोग याद रखें। बाकी जो भी आपको देखनी है यहां पे सभी चीजें दी हुई है। इसके लिए 2 करोड़ का जो फंड है वो झारखंड सरकार ने दिया है, 2 करोड़ का फंड दिया है। ठीक है, आइए, हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? डीबीसी का स्थापना दिवस, तो डीबीसी की स्थापना कब की गई थी, किसी को पता है? डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 को, 7 जुलाई 1948 में किया गया था। तो ऑब्वियसली बात है 7 जुलाई को जब डीबीसी की स्थापना की गई थी तो डीबीसी का स्थापना दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 जुलाई को डीबीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है। डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948 1948 में किया गया था। ठीक है, तो डीबीसी की स्थापना 7 जुलाई 1948। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीबीसी का हेडक्वार्टर कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। ठीक है, तो 7 जुलाई को डीबीसी की स्थापना किया गया था। 7 जुलाई 1948 में। डीबीसी का 75वां स्थापना दिवस कब? 2023 में। 7 जुलाई 2023 में डीबीसी का 75वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए, डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसे दामोदर घाटी निगम कहते हैं। दाघानी, दामोदर घाटी निगम, डीबीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस चीज को देखिए, 7 जुलाई 1948 में डीबीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चेयरमैन कौन है? श्री राम नरेश सिंह। श्री राम नरेश सिंह जो है डीबीसी के चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम पे, और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। कहां पे? हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में। डीबीसी के द्वारा झारखंड में कई पावर प्लांट चलाए जाते हैं, जिनमें से थर्मल पावर प्लांट भी डीबीसी के द्वारा चलाए जाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट भी डीबीसी के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये आप लोग देखिए थर्मल पावर प्लांट। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। सर पावर प्लांट का मतलब बिजली जहां से उत्पादन होता है वही ना, तो थर्मल हाइड्रो क्या होता है? देखिए, थर्मल पावर प्लांट का मतलब है कोयले से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कोयले को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या है? डैम बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे माइथन डैम, बिजली का उत्पादन होता है माइथन डैम में। ठीक है, पानी से। पंचित डैम, कोनार डैम, तिलैया डैम, कई सारे डैम है। तो उन डैमों में पानी से बिजली का उत्पादन होता है, उसे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, 2 होते हैं, कोयले से, पानी से। ठीक है, फिलहाल झारखंड में यही 2 चलते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब झारखंड में भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बात कर रहे थे थर्मल पावर प्लांट की। तो आप ये देख सकते हैं थर्मल पावर प्लांट जो कि झारखंड में है, डीबीसी के द्वारा झारखंड में। माइथन पावर लिमिटेड जो कि धनबाद में है, माइथन डैम में। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखते हैं कोडरमा थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है, बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है। ठीक है, तो एमपीएल की बात करें, एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड, उसकी बात करें कोडरमा थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा, बोकारो। ठीक है, ये सब जो पावर प्लांट है, एक है बीपीएससीएल, ये भी झारखंड में है। तो ये कुछ पावर प्लांट है जो झारखंड में डीबीसी के द्वारा चलाया जाता है, झारखंड में डीबीसी के द्वारा। ठीक है, और बात करेंगे हाइड्रो पावर प्लांट की, तो पंचेत डैम, माइथन डैम, तिलैया डैम, कोनार डैम, ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट है। कहां कहां? पंचेत डैम, माइथन डैम, तिलैया डैम और कोनार डैम। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले के आर्चरी खिलाड़ी गोल्डी मिश्रा ने, किन्होंने? गोल्डी मिश्रा आयरलैंड में आयोजित यूथ एंड कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग पढ़ेंगे, क्या है क्वेश्चन। तो झारखंड के किस जिले के आर्चरी खिलाड़ी, ये आर्चरी यानी ये तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है कि आयरलैंड में अभी
यूथ एंड कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें से गोल्डी मिश्रा ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। तो ये झारखंड के कहां के रहने वाले हैं? जमशेदपुर के रहने वाले हैं गोल्डी मिश्रा। गोल्डी मसाले, एक मसाला भी आता है ना गोल्डी मसाले, सलमान खान जिसका ऐड करता है, एक मसाला भी आता है ना गोल्डी मसाले। तो गोल्डी मिश्रा जी ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, आयरलैंड में। गोल्डी मिश्रा, तो कौन है भाई गोल्डी मिश्रा? ये देख रहे हैं, ये है गोल्डी मिश्रा। कौन है गोल्डी मिश्रा? तो ये है गोल्डी मिश्रा, ठीक है। इन्होंने आयरलैंड में ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। और जमशेदपुर के ये रहने वाले, झारखंड के फाइनेंस कैपिटल के ये रहने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास। आई होप सो कि सभी करंट अफेयर्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, सभी करंट अफेयर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पुराने करंट अफेयर्स थे, नए नहीं थे। हम लोग डेली नए करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, लेकिन आज हम लोग पुराने करंट अफेयर्स के बारे में देखें, ताकि पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन भी बीच बीच में होता चला जाए, ठीक है। बाकी कल के क्लास में हम लोग फिर से नए करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, झारखंड में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में हम लोग पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हुए चलेंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कल के क्लास में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में किसके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ई सेवा केंद्र का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट परिसर में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस है ये कौन? जस्टिस संजय मिश्रा जी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय मिश्रा जी के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट परिसर में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। आइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? झारखंड के किस जिले में केमिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर से निपटने के लिए एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा? केमिकल और न्यूक्लियर आपदा से निपटने के लिए झारखंड के किस जिले में एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा? केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, और जो लोग कल का क्लास देखे होंगे उसको इसका आंसर मालूम होगा। तो न्यूक्लियर और केमिकल डिजास्टर से निपटने के लिए कहां पे एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा? कहां पे? चलिए हिंट दे देता हूं, रिम्स में। कहां पे? रिम्स में। अब रिम्स कहां पे है ये आप लोग कमेंट करके बताते। रिम्स में केमिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से यानी आपदा से निपटने के लिए एक सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो रिम्स कहां पे है? सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप सभी ने इस क्लास को अब तक लाइक कर दिया होगा। जो भी ऐसे लोग हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ना भूले, ताकि हमारे क्लास आने वाले जो लेटेस्ट क्लासेस होंगे उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आप लोगों का यहीं तक रखते हैं साथ, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।